हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लगातार इस चैनल पर मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए अपना जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर चला हुआ +2 क्लास का, उस चैप्टर को हम अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी अब तक जो लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज बेस्ड आपकी जो कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बताई थी। तो उनके बेस आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमने आपको सम ऑफ सिमेट्रिक बताया था, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बताया था, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, डायगोनल एलिमेंट्स जो थे स्क्यू सिमेट्रिक के वे सभी जीरो थे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो हमेशा सिमेट्रिक थी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर थी वो कभी सिमेट्रिक कभी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपकी इवन पावर थी तो वो सिमेट्रिक, अगर आपकी ऑड पावर थी वो आपकी क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा पहले जो क्वेश्चन आज का जो है वो पहला क्वेश्चन आपका हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन आपका ये कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको शो करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वैसे तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो हमेशा सिमेट्रिक होता है, बट आपको A की वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू के बेस आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगा। तो भाई A मैट्रिक्स ये आपकी A ट्रांसपोज जो आएगा आपके पास, A ट्रांसपोज क्या आएगा आपको बता रखा है कि भाई ट्रांसपोज का मतलब ये था कि किसी भी एक रो को उठा लो, एक रो को उठा करके आप एक कॉलम बना दो, उसी तरह दूसरे रो को दूसरा कॉलम, मींस रो और कॉलम की जगह चेंज करनी थी, जो रो में एलिमेंट थे वो कॉलम में करने हैं। तो हमने पहली रो को उठाया, आपके पास ये कॉलम बन गया 3 - 1 2, ये 4 5 और ये 1, ये 6 0 और ये 3। अब हमें निकालनी A प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है भाई, आपको सम करना है। तो सम करोगे तो सम के अंदर आपको बता रखा है कि दोनों की कंडीशन क्या थी, अब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर भी आपके पास 3 × 3, इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो A प्लस ए ट्रांसपोज है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो प्लस होगा, निकालो प्लस। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे वो आपके ऐड होंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करो तो 3 3 6 -1 4 3 2 6 8 4 - 1 3 5 और 5 10 1 और 0 1 6 और 2 8 और 0 1 1 और भाई ये 3 और 3 6 आपके पास ये वैल्यू आपकी आई। तो भाई ये आपके पास A प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपको ये सिमेट्रिक दिखाना है। अगर ये सिमेट्रिक आएगा तो सीधी सी बात है, हमें क्या दिखाना है भाई, इसका जो ट्रांसपोज लेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आएगा वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, A प्लस ए ट्रांसपोज की। अगर इसी के बराबर आ गया तब तो ये सिमेट्रिक है। तो भाई हम क्या लेके चलेंगे, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये पहली रो है ना, इस पहली रो को कॉलम बनाओ, 6 3 8 है तो 6 3 8 पहला कॉलम, ये सेकंड रो है 3 10 1, ये थर्ड रो 8 1 और 6, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। एक बार इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखना भाई, कुछ चेंज लगता है क्या, वही है 6 3 8 6 3 8 3 10 1 3 10 1 8 1 6 8 1 6, मींस इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, A प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गई। तो भाई A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज। सो A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो भाई सेम आपके पास जैसे हमने A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाया है, उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन A माइनस ए ट्रांसपोज का भी आ सकता है भाई। जब A माइनस ए ट्रांसपोज का जब आएगा तो इसमें तो ये प्लस में तो सिमेट्रिक पूछता है और माइनस में क्या पूछेगा, वो आपसे स्क्यू सिमेट्रिक पूछेगा भाई। क्या पूछेगा वो आपसे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक जब पूछे तो बात वही है, आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन मिलेगी, ए ट्रांसपोज निकालना है, जैसे इसमें निकाला, इसमें हमने प्लस किया, इसमें क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। फिर इसका ट्रांसपोज लिया था वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, इसमें इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसके माइनस के बराबर आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहीं से सोल्व हो जाएगा, सेम इसी की तरह आपका क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, कि कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके बेस पे कहता है कि आपको ये दिखाना है कि A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A, ये दोनों जो मैट्रिक्स आएंगे, मींस A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करनी है और A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करनी है। तब कहता है कि दोनों की जो वैल्यू जो है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी तो आपका काम वही है, जो भी मैट्रिक्स है ना पहले वो मैट्रिक्स निकालो।
तो मैट्रिक्स एक बार तो है ए इंटू ए ट्रांसपोज और एक बार है ए ट्रांसपोज इंटू ए, मीन्स ट्रांसपोज को आगे पीछे कर रखा है, एक बार ट्रांसपोज पीछे एक बार ट्रांसपोज आगे। तो देखो भाई पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में सिंपल सा काम आपका, अगर भाई ये पहली रो इसको उठा दो 3 1 और -1, ये सेकंड रो 0 1 और ये है क्या आपके पास 2। तो ये वैल्यू आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए आ गया ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसका क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो भाई ए की वैल्यू आपके पास थी 3 1 -1 0 1 और 2, ये वैल्यू थी आपके पास 3 1 -1, ये 0 1 और ये आपके पास 2 आ गया भाई। करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना भूल तो नहीं गए हो ना। तो इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, तो पहली रो में 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9, 1 की 1 के साथ करोगे +1, -1 के -1 के साथ की तो ये भी +1। उसके बाद अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 की 0 के साथ थोड़ा सा गैप देके, ये तो एक रो की एक कॉलम की मल्टीप्लाई की, एक पोजीशन आई है। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे जैसे फर्स्ट के साथ किया उसी तरह, तो 3 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, -1 की 2 के साथ आपकी वैल्यू आ गई -2। फिर अब पहली रो की दोनों कॉलम के साथ हो चुकी है, अब सेकंड रो की 0 की 3 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 2 की -1 के साथ -2। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ 0 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ आपकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई, यहां से आपके पास जो वैल्यू आई है 9 1 10, इधर से वैल्यू कितनी आ गई भाई -1, ये वैल्यू आ गई भाई 4 1 आपके पास 5। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, ये 11 आएगा आपका, गलती से होगा ये आपका क्या आ गया 11। तो भाई यहाँ तक का आपका कंप्लीट ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब देखो हमें क्या दिखाना है, ये सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या चीज का ट्रांसपोज चाहिए, करो इसका ट्रांसपोज। तो भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज का क्या करोगे ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स ये। उसके बाद इसका ट्रांसपोज करो, तो पहली रो ये, पहली रो को क्या बना दो पहला कॉलम, तो भाई 11 ये -1 आ जाएगा, ये गलती से कर दिया था भाई। अब ये आ जाएगा -1 और ये 5, ये -1 और ये आपके पास क्या आ गया 5। तो देखना एक बार ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सेम, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये क्या आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब सो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ गई भाई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है, अब सेम आपको क्या दिखाना है भाई ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो अब की बार तो हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, अब इसको क्या कर दो उल्टा कर दो, क्या कर दो ए ट्रांसपोज इंटू ए और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना भाई, जो भी वैल्यू आएगी उसका ट्रांसपोज चेक करके देख लेना, ये भी सेम क्या आ जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, तो इसके अंदर ये आइडेंटिटी आपके पास एंट्री है, इसमें एक वैल्यू एक्स है, तो कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हम क्या वैल्यू रखें या क्या वैल्यू आएगी एक्स की किस वैल्यू के लिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि जो ये मैट्रिक्स जो आपकी क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और जिसके लिए ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये मैट्रिक्स क्या बन जाए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। तो देखो भाई क्या लिखोगे, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए क्या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की आपको कंडीशन को पता है, आगे जो ए जो वैल्यू हो किसके बराबर आएगा ए ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा -a के, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करोगे भाई तो ये क्या आएगा, ये एंट्री आपकी रो जो पहले कॉलम में बदल जाएगी 0 1 -2 -1 0 3, ये x ये -3 और ये आपके पास 0 आ गया और ये वैल्यू आपके पास -a माइनस बार a की वैल्यू सेम एज इट इज 0 -1x और ये 1 ये 0 ये -3 ये -2 ये 3 और ये आपके पास क्या आ गया भाई 0। अब एक टाइप से आपके पास दोनों मैट्रिक्स क्या होगी इक्वल होगी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो भाई दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपके क्या होते हैं इक्वल, दो मैट्रिक्स जो आपकी अगर इक्वल होती हैं तो उस केस में उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल करो, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, जहां पे x है उसको देख लो, इसमें x थर्ड नंबर पे है, इसमें थर्ड नंबर पे कौन है भाई -2, तो ये x और ये -2 लेकिन बाहर क्या इसके माइनस है ना,
तो बाहर वाला माइनस यूज करोगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, +2 के। आपको x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की क्या वैल्यू होगी, तो जैसे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों जो ये मैट्रिक्स जो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये आपका, आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स ये है, ये कहता है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब की बार पहले ऑलरेडी बोल रखा है इसने कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन कहता है कि भाई एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। एबीसी की क्या फाइंड आउट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें कहता है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी जिससे वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। उसमें क्या करना था, वो स्क्यू सिमेट्रिक बननी थी। इसमें आपको दे रखी है, तो उसमें हमने यहाँ पे लिखा था कि इफ, अब इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन इसमें तो आपको पहले दे रखा है भाई, ये तो क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। और भाई पिछले क्वेश्चन में जो है हमने लिखा था इफ ए इज सिमेट्रिक, मींस उसमें हमने लेके चले थे कि अगर ऐसा होगा तब, और इसमें अगले ने दे रखा था तो हमने उसका रिजल्ट यूज कर लिया कि भाई अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसमें हमने लिया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है हो जाए तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वहां से हमने इसको सोल्व किया था। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, आपको जो सा मेथड आसान लगे वो कर लेना। इसमें उसने दे रखा है कि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, और हमने भाई जब इसके बेसिक्स करवाए थे, इसके लास्ट क्लास में जाके देखना, अगर जब हमने इसके बेसिक्स करवाए थे जब कहा था कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा उस दौरान ए आई जे की जो वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो जाएगी भाई, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। जब जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तब तब ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए जे आई के फॉर ऑल आई जे। तो भाई यहां से देखो आपके पास ए इस पोजीशन पे है, अगर ए की वैल्यू देखोगे तो ए कौन सी पोजीशन पे है आपका, पहली रो के अंदर सेकंड कॉलम के अंदर। भूल तो नहीं गए हो, सबसे पहले एक्सरसाइज के अंदर बताए थे नोटेशन, आगे ये जो एलिमेंट है पहली रो के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर है, तो ये ए कौन सी पोजीशन है, A12 की पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, A12 की। तो A12 की जो पोजीशन है तो 1 2 ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और माइनस लग जाएगा, तो जो A12 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ A21 के। A12 पे कौन है A, और A21 पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा 2, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे बी जो है, बी की वैल्यू किसके बराबर है भाई, ये तो डायगोनल एंट्री है, बी तो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्री हमेशा क्या होते हैं, 0। तो बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0, क्योंकि डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0। अगर डायगोनल एंट्री जो हो आपकी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, वो 0 होती है भाई। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब सी पे बात करो, सी की एंट्री ये है, सी कौन सी वैल्यू पे है भाई आपके, सी की अगर पोजीशन देखोगे तो तीसरी रो है और पहला कॉलम, इसका मतलब A31 की वैल्यू है। A31 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका नेगेटिव और इसका जब इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A13, मींस पहले रो में थर्ड कॉलम के ऊपर। तो पहले रो में थर्ड A31 की वैल्यू C, A13 की पोजीशन पे कौन है भाई आपका 3, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर। आपका क्वेश्चन सोल्व। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो भाई, एक तरीका ये है, एक हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, उस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे उससे कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, ये कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है और इसके अंदर कहता है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई आपको बताया था कि सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आप उसको एक्सप्रेस करवाओगे ना, तो एक्सप्रेस करने का मतलब ये बताया था कि आपको उसकी वैल्यू बताई थी। अगर भाई आपके पास उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, जिसमें ये आपका सिमेट्रिक पार्ट था और ये आपका क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये क्या था आपका, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, सिर्फ क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करने का मतलब आपको बताया था कि यहाँ से भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ से भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, और सिर्फ इसको इस वे में लिखना है, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट और ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इससे आगे इसको सोल्व नहीं करना है, बस इतना छोड़ देना है। ये इसकी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो भाई हम पहले ये वैल्यू निकालेंगे, देखो
ये आपके पास हमने ए मैट्रिक्स मान ली, हमने इसका निकाला ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जब करोगे तो ये आ जाएगा पी क्यू आर और एस। अब एक बार इसका क्या कर लो भाई, प्लस कर लो। प्लस करोगे तो दोनों को जब प्लस करोगे पी और पी कितने हो गए 2p, क्यू और आर कितने हो गए क्यू प्लस आर, ये भी भाई क्यू प्लस आर, और ये एस और एस कितने हो गए 2s। ठीक है, अब इसका क्या कर लो भाई, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसको हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर तो कर दी, इधर जब करोगे तो उसको बाहर भी छोड़ सकते हो और अंदर भी लेके जा सकते हो। हमने इसको अंदर लेके गए, अंदर जब लेके गए तो देखो एक बार ये देख लो 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 2p क्यू प्लस आर, और ये क्यू प्लस आर, और ये आपका 2s, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब इस 1/2 को आप अंदर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर लेके गए तो भाई यहाँ से जाएगा सभी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना ये, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, करवा दो सबके साथ। इसके साथ करवाओगे तो ये वैल्यू दे देगा p, इसके साथ करवाओगे तो q प्लस आर बाई 2, ये q प्लस आर बाई 2, और ये भाई क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स आपका सिमेट्रिक पार्ट तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक जब निकालोगे तो वही बात है कि पहले a माइनस ए ट्रांसपोज, तो भाई यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया था ना, अब क्या कर दो इनको माइनस। तो इसमें से इसको घटाओ, p में से p को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 0, q में से r को घटाओगे तो q माइनस r, r में से q को घटाओगे तो r माइनस q, और s में से s को घटाओगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई 0। अब इसका क्या कर दो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, तो सीधा हम इसको अंदर ले जाए 2 को जब अंदर लेके गए तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना 0, ये वैल्यू दे देगा q माइनस आर बाई 2, ये वैल्यू दे देगा r माइनस क्यू बाई 2, और ये वापस आपकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट आ गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया। अब एक्सप्रेस एज सम ऑफ, एक्सप्रेस करना आपको, तो भाई क्या लिखोगे 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई, इसकी वैल्यू ये रही आपकी p q प्लस आर बाई 2, और ये वैल्यू आपकी q प्लस आर बाई 2, और ये आपकी वैल्यू कितनी है s। यहाँ से वैल्यू जब हमने निकाली तो ये वैल्यू आई थी 0, ये q माइनस आर अपॉन 2, ये r माइनस q अपॉन 2, और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 0। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्रेस करवाया है। तो एक्सप्रेस में अब हम इसको आगे प्लस माइनस नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, और बीच में इनका प्लस का साइन लगा के आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन भी वही है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, तो कहता है कि इसको भी आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही काम, इसको हमने क्या मान लिया भाई a मान लिया, हमने इसका क्या किया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो ये पहली रो उठ के क्या बन जाएगी कॉलम, तो ये 6 1 और ये -5, ये -2, ये -5, ये आपके पास 4, ये -3, ये 3, और ये आपके पास -1। ये आपके पास क्या आ गया भाई a और a ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है सिमेट्रिक के लिए, तो पहले इनको क्या करोगे प्लस, तो a प्लस a ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, दोनों को सम कर दो, 6 को 6 से ऐड किया तो 12, 1 और -2 -1, -5 -3 8, -2 1 -1, -5 -10, ये 4 और 3 7, ये भाई -8, ये 7, और ये आपके कितनी वैल्यू आ गई -2। अब इसको क्या कर दो भाई हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या यूं कह दो 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई इसको सीधा अंदर कर दो डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -4, ये -1/2, ये -5, ये आपके पास 7/2, ये -4, ये आपके पास 7/2, और ये -1, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या कर लो भाई a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ये तो हमने अभी क्या निकाला सिमेट्रिक पार्ट, अब हम क्या निकालें इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट जब निकालेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ये वैल्यू आई आपके पास, तो इन दोनों का माइनस करो, 6 में से 6 को घटाया, ये वैल्यू आ गई आपकी 0, 1 -2 -1, सॉरी 1 -2 है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा +2, मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई। -5 और ये -3 है, लेकिन माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा +3, उधर -5 मतलब कि -2, ये -2 और ये 1 -3, ये -5, ये -5, ये 0, 4 3 1, -3 -5 मतलब कि 2,
3 4 -1 और -1 और 1 ये आपके पास क्या आ गया भाई आपका 0। उसके बाद आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, वही बात, इसको सीधा 2 से डिवाइड कर दो, ये 0, ये 3/2, ये -2, ये -3/2, ये 0, ये 1/2, ये 1, ये -1/2 और ये आपके पास क्या आ गया, आपकी वैल्यू 0 आ गई भाई। वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई तो आपके पास ये ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दो प्लस इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दो। आपका क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट। बस इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना, आगे प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। भाई आपको ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, आपको शो ये करना है कि ए बी माइनस बी है ना वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए बी माइनस बी क्या है, तो अपने आप एक मैट्रिक्स ही, तो जो भी मैट्रिक्स उसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर -a के बराबर आ जाए इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। तो भाई हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज हम इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर दिखा पाए तब तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेगा भाई, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्लस माइनस प्रति को अलग अलग हो जाती है, और ये एक मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी भाई, यहाँ से ए प्लस माइनस जो भी था इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर थी। तो भाई अब इसके बाद ये प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट पे हमने बताया कि ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और भाई यहाँ से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये वैल्यू थी आपके पास, ए बी का ट्रांसपोज जो था वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर था, ये प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी में जाके देखना वहां पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए और बी क्या दे रखी है, सिमेट्रिक। तो ए और बी अगर सिमेट्रिक दे रखी है तो भाई ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। तो बी की जगह पे बी, ए ट्रांसपोज ए, ये आपका ए, ये आपका बी। तो इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी इसके बराबर आ गया। ये ए बी माइनस बी ए है, ये बी ए माइनस ए बी है, मीन्स मैट्रिक्स तो कुल मिला के आ गई, बट थोड़ा सा चेंज आ गया, कि माइनस का फर्क आ रहा है, माइनस का फर्क आ रहा है। तो भाई इस माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस को जैसे ही बाहर लेंगे तो ये बी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का बी हो जाएगा। देखना ये दोनों मैट्रिक्स क्या आपकी सेम। तो इसका ट्रांसपोज हम लेके चले थे, ये इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अब ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है आपका देखो ध्यान से, इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर इक्वल है लेकिन दोनों की दोनों क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उनका क्या है इक्वल, मींस ऑर्डर इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो बी का भी ऑर्डर कितना मिलेगा 3 क्रॉस 3। पहली बात दोनों स्क्वायर है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये कहीं जनरल अगर इसका ऑर्डर n/n है तो इसका भी क्या मिलेगा n/n ही मिलेगा। एंड बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, बी क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तब कहता है कि देन राइट वेदर द मैट्रिक्स ए बी ए ट्रांसपोज, ए बी ए ट्रांसपोज मीन तीन मैट्रिक्स उनकी मल्टीप्लाई आपके पास ए बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मींस आपको बताना है ए बी ए ट्रांसपोज का बिहेवियर बताना है कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो भाई सॉल्यूशन, आपको बी मैट्रिक्स क्या दे रखी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर बी क्या है, सिंस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर बी आपकी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस दौरान क्या होगा, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा भाई माइनस बी के। अब हमें इसका बिहेवियर चेक करना है, इसका बिहेवियर अगर चेक करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में तो आपके पास एक तरीका बता रखा है, आप उसका ट्रांसपोज ले लो जो भी मैट्रिक्स है। तो ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है तीनों की मल्टीप्लिकेशन, तो इसका ट्रांसपोज देख लो क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। तो भाई हमने बताया था, सॉरी भाई, ए बी ए ट्रांसपोज, तो ए बी ए ट्रांसपोज का क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स आ गई आपके पास, तीन मैट्रिक्स,
तीन मैट्रिक्स अगर आई हैं तो तीन मैट्रिक्स के केस में हमने आपको बताया था किसके साइकिल भगा लो, और किसका जो भी और जितनी भी मैट्रिक्स है ना पीछे से लिखनी स्टार्ट कर दो और सीक्वेंस मत तोड़ना, सबसे पहले लास्ट, फिर उससे जस्ट पहले, फिर उससे पहले वाली आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे बाद में इसमें कौन है, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, फिर बीच में बी है तो बी का ट्रांसपोज, फिर लास्ट में ए का ट्रांसपोज। ये आपकी प्रॉपर्टी थी। डबल ट्रांसपोज अगर होगा, भाई यहाँ पे ध्यान देना, ये साइकिल भगानी है, ये ए बी सी अगर मैट्रिक्स इसकी प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, तो पीछे से स्टार्ट करना आपको। पीछे सबसे पहले सी इसका ट्रांसपोज, फिर बी है बी का ट्रांसपोज, फिर लास्ट में ए है ए का ट्रांसपोज, इस टाइप से। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज था, इसका डबल ट्रांसपोज हो गया। सेकंड नंबर पे बी था, बी का ट्रांसपोज, लास्ट में ए था ए का ट्रांसपोज। अब ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो वही मैट्रिक्स दे देता है। बी आपके पास क्यू सिमेट्रिक थे तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी के, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी। ए का ट्रांसपोज, ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो इसको ए का ए छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई में माइनस है ना, और माइनस का मतलब आपको बताया था कि जैसे कोई स्केलर मल्टीपल में माइनस बी था, हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था तो इसको बताया था हम इसको यू लिख सकते हैं, -1 इंटू बी लिख सकते हैं। और स्केलर मल्टीपल जो अगर आपके पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स है और वहां पे उन मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई होती है तो हम स्केलर मल्टीपल को सबसे बाहर ले आ सकते हैं, एक ही बात है। तो ये माइनस है, ये बाहर आ सकता है आपका, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बी ए का ट्रांसपोज। तो देखना ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या आ गई, सेम, लेकिन यहाँ पे क्या इसका नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। इसका मतलब ए बी ए ट्रांसपोज जो आपकी क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई, प्रूव दैट ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी आपकी एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपकी क्या है, बोथ सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। मींस कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जो आपकी सिमेट्रिक भी है और क्या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो क्या होगी, इज ए जीरो मैट्रिक्स। मींस अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर एक ही टाइम पे सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, उसके अलावा कोई भी दूसरी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ऐसा हमें प्रूव करना है। मीन्स एक ऐसे मैट्रिक्स लेके चलेंगे जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसको दिखा देंगे वो क्या आपके एक स्क्यू सॉरी एक जीरो मैट्रिक्स है, ऐसा हम दिखा देंगे। तो भाई देखो, सॉल्यूशन जब हम करेंगे, बाकी लेट A is equal to Aij and cross n is a symmetric as well as skew symmetric matrix. Symmetric as well as skew symmetric. वो आपकी क्या है भाई, सिमेट्रिक भी और क्या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर वो सिमेट्रिक है तब क्या होगा, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के। अब ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तब तो सिमेट्रिक, और माइनस ए के बराबर है तब वो आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसका हम जनरल नोटेशन देंगे तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए जे आई के बराबर होगा फॉर ऑल आई एंड जे। अभी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई जे की सभी वैल्यू के लिए ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए जे आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आई जे। ए जे आई मीन्स ट्रांसपोज कर देंगे तो ए में तो ए आई जे था, ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, वो ए जे आई हो जाएगा। ए जे आई बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ए आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। मीन्स सभी आई और जे की वैल्यू के लिए ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर अगर है तो ए जे आई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए आई जे। और यहाँ पे सिमेट्रिक में ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई। भाई फिर थोड़ा सा ए जे आई इसको लिख लेते हैं भाई, ए जे आई, और ये भी क्या हो गया, ए आई जे, ए आई जे इसके बराबर होगी। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका ए जे आई, ये भी आपका क्या आ गया, ए जे आई। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है तो राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, बराबर। राइट हैंड साइड बराबर होने का मतलब ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आई जे फॉर ऑल आई जे। कि आई और जे की सभी वैल्यू के लिए आपके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी
तो देखो ये भी ए आई जे है, ये भी ए आई जे है, लेकिन इधर माइनस का है ना, इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस में ए आई जे, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई जे बराबर क्या हो गया 0 फॉर ऑल आई जे। ये 2 जो है उधर जाके क्या दे देगा 0 वैल्यू दे देगा, तो ए आई जे की वैल्यू क्या होगी भाई 0 फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब ए आई जे की वैल्यू आपकी क्या है ये 0, सभी आई और जे की वैल्यू के लिए, मीन्स आई और जे की आप कुछ भी वैल्यू रखो तो ए आई जे मीन्स उसकी जनरल नोटेशन थी, ये ए आई जे जो वैल्यू है क्या दे देगी आपकी 0, मीन्स सारी की सारी एंट्री क्या होगी आपकी 0। इसका मतलब क्या हो गया ए इज ए 0 मैट्रिक्स, ए क्या हो गया आपके पास एक 0 मैट्रिक्स। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज का टॉपिक है ये समझो कि आपकी जो मैट्रिक्स जो है वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका जो भी एनसीईआरटी एलिमेंट्स आरटी शर्मा जितने भी क्वेश्चंस थे वो लगभग सभी क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं। अब आपके पास आज का जो आपका काम है वो हमने आपको करवा दिया। अब आपके लिए घर पे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये आपको घर पे बैठ के आपको सोल्व करनी है। अगर इन प्रॉब्लम्स में से किसी को भी कोई भी डाउट अगर हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, कौन से भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन नंबर बताएं, हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके देंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लगातार आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। लगातार इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ बने रहने के लिए सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद। लेकिन जो भी काम दिया जाता है भाई उसको अच्छे से निभाएं और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी का धन्यवाद।